अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस इजी लर्निंग से भरपूर जो है वो फ़ायदा हो रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 क्लास मैथ के पेपर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पेपर में, वो किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 1 के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। इसमें दो दर्जी मसावात की तारीफ़ है, उसके बाद उसकी मिसाल दी गई है, फिर उसके बाद दो दर्जी फार्मूले के हवाले से जो है वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके हवाले से बताया गया है। उसके बाद जज़रुल मकाब क्यूब रूट जो है वो आपने मालूम करना है। इसी तरह से फिर आगे आस्ता आस्ता चलते जाएं तो तीसरा तनासब है। तो ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। अगर आप लोगों की तैयारी 0% है, यानी आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं जो है वो पढ़ी पेपर के हवाले से, तो आप इन गैस पेपर को पढ़ के अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं। तो आप इन गैस पेपर में जो क्वेश्चन है इनको अपनी बुक के ऊपर जो है वो टिक कर लें और उसके बाद इनको सॉल्व करना शुरू कर दें। मैथ के बारे में एक और चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आप एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें और उसके बाद जो डेफिनेशंस हैं मैथ की उनको अच्छे तरीके से याद कर लें और उसके बाद जो चंद छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से हल कर लें, तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये पेपर का एक मैथ के पेपर को हल करने का एक आसान तरीका है। तो अगर आप मैथ में 75/75 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इन गैस पेपर्स को अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर लें आराम से। अभी आपके पास टाइम है, आप इसको जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे। तो आप पेपर में 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आगे हम चलें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेयरिंग के हिसाब से आएंगे, तो उनको भी आप जो है वो हल करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 जो बिल्कुल इजी है, यूनियन तकाते के हवाले से, इंटरसेक्शन के हवाले से जो है वो मौजूद है, उसको भी आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। वो भी आपको अच्छे नंबर जो है वो हासिल करवा सकता है। और उसी तरह से 7.1 और 7.2 में से जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप हल कर लेंगे। चैप्टर 4 में से जो है वो डेफिनेशन भी आएगी और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। और इसी तरह से चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है वो चीज़ें आएंगी। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 में से दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 3 से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरह से फिर जो है वो चैप्टर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है और आप इसको हल करने की कोशिश करें तो ये आसानी से हल हो जाता है। तो इसी तरह से जो है वो आगे अगर हम चलें तो हमारे पास मज़ीद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप हल करें तो ये है जो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो अगर एंड पे हम देखें तो एंड पे हमारे पास जो मौजूद है वो है जी थ्योरम। तो मैथ में जो थ्योरम के मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स होते हैं। तो आप अगर थ्योरम को बिल्कुल इजी हो के अगर याद करें, 2 से 3 थ्योरम है, अगर इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, 2-3 दफ़ा लिख के देखें, तो ये आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स में जो है वो याद हो जाएंगे। और जब ये याद हो जाएंगे तो आप इनको 1-2 दफ़ा लिख के देखेंगे तो ये आपकी प्रिपरेशन में जो है वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो आप इन 2 थ्योरम को जो इस गैस पेपर में दिए गए हैं, इन 2 थ्योरम को ही अगर कर लें तो ये आपको पेपर में अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल करवा सकते हैं। तो बाकी आप लोगों के लिए गुड लक, आप पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें।